ये कहानी है आशा की, जो अपने सास ससुर पति और बेटे विवेक के साथ रहा करती थी। आशा को गाने का बड़ा शौक था, पर घर में पुराने ख्यालात होने की वजह से कभी आशा को मौका ही नहीं मिल पाया कि वो गा सके। ऐसे एक दिन जब आशा खाना बना रही होती है तो वो गाना गुनगुना रही होती है। पन्ना की तमन्ना है कि हीरा मुझे मिल जाए, चाहे मेरी जान जाए चाहे मेरा दिल जाए। आशा काम करती हुई खाना बना रही थी, तभी वहाँ पर उसका बेटा आता है। वो अपने बेटे को देखकर डर जाती है। अरे माँ, मैं हूँ, दादी नहीं। आपने गाना गाना बंद क्यों कर दिया? गाओ ना, आप गाती हुई बहुत अच्छी लगती हो मुझे। आपको पता है, आपकी आवाज सच में लता मंगेशकर की तरह है। आप गाना क्यों नहीं गाती माँ? चुप कर, ऐसे अचानक से आकर मुझे पहले ही डरा दिया और अब गाने के लिए कह रहा है। और जानता है ना, तेरे घर में औरतों का गाना नाचना या बाहर काम करना अलाउड नहीं है। अगर तेरी दादी को पता चला ना तो तेरी माँ की तो खैर ही नहीं है। तेरी दादी ना मुझे कच्चा चबा जाएगी। माँ, आप हमेशा डरी डरी क्यों रहती हो? अब तो आपको सास बनने की तैयारी करनी चाहिए। आपका बेटा जवान हो गया है, शादी वादी करो मेरी। अगर आप लोगों से नहीं हो रहा तो मुझे बता दो, मैं खुद ही कर लूंगा। वैसे भी मैंने अपने लिए एक लड़की देख ली है जो बिल्कुल आपकी बहू के लायक है। आप उसे देखोगे ना तो झट से पसंद कर लोगी माँ। अच्छा जी, तो अब मेरा बेटा इतना बड़ा हो गया है कि उसने अपने लिए और इस घर के लिए बहू भी तलाश ली। और नहीं तो क्या, तभी तो कह रहा हूँ कि अब मेरी शादी करवा दो और आप सास बनने के लिए तैयार हो जाओ। विवेक अपनी माँ से बात ही कर रहा होता है, तभी उसके पिता विनोद वहाँ पर आते हैं और अपने बेटे के मुंह से ऐसी बातें सुनकर एक जोरदार तमाचा मारते हैं। अरे नालायक, तेरे अंदर शर्म नहीं बची है क्या? अरे अपनी माँ से क्या कह रहा है कि तुझे अपनी पसंद की लड़की से शादी करनी है? अरे नहीं होगी शादी वादी कुछ भी। अरे जब मैं तेरी उम्र का था ना तो मैं अपने पिता से आंखें नहीं मिला पाता था। अरे तू मेरी ही औलाद है क्या? है? अरे हमारे जमाने में बेटा माँ बाप से नजर नहीं मिला पाता था और तू कह रहा है तुझे शादी करनी है, वो भी पसंद की लड़की से। अरे नहीं होगी शादी वादी। और तुझे पता है, जब भी मेरी शादी की बात होती थी मैं शर्मा के भाग जाता था। कैसे नजर मिलाता अपने बाप से। और एक तू है निकम्मे, शर्म तो आई नहीं। पापा, आपके जमाने में और हमारे जमाने में जमीन आसमान का फर्क है। आपके समय में बिना बच्चों की इजाजत के उनकी शादी करवा दी जाती थी, पर अब वैसा जमाना नहीं है। मैंने अपने लिए एक लड़की देखी है और मैं शादी करूंगा तो उसी से करूंगा। आप सब कान खोल कर सुन लीजिए। मैं माँ की तरह आपके इन पुराने ख्यालातों में दबके नहीं रह सकता। ये दलदल से मुझे निकलना है और मैं शादी करूंगा तो सिर्फ नेहा से ही करूंगा, वरना मैं जिंदगी भर कुमारा ही रह जाऊंगा। विवेक अपने पिता को धमकी देकर वहाँ से चला जाता है। अपने पोते को गुस्से में देखकर कल्याणी दंग रह जाती है और अपने बेटे बहू से सारी बात पूछती है। बेटा, हमारा पोता इतने गुस्से में कहाँ गया है? वो हमारे खानदान का एकलौता चिराग है। तू क्यों उसे गुस्सा दिलाता है? अरे माँ माफ करना मुझे। अरे मेरा बेटा बिगड़ गया, आपका पोता हाथ से निकल चुका है। अरे अपनी माँ से कह रहा है माँ मुझे शादी करनी है, वो भी अपनी पसंद की लड़की से। अरे अब वो शादी करेगा, वो भी अपनी पसंद की लड़की से। और यही नहीं, वो तो ये भी कह रहा था अगर शादी नहीं होगी तो कुंवारा रह जाएगा पूरी जिंदगी। अरे ऐसा थोड़ी होता है भला। अरे हमारे घर की कुछ परंपरा है, कुछ अनुशासन है, कुछ नियम है, वो कौन देखेगा? मेरे होते हुए मैं अपने बेटे को हमारे घर की परंपरा नहीं तोड़ने दूंगा। चाहे उसके लिए मुझे कुछ भी करना पड़े, मैं सब करूंगा। बेटा, तू जो कह रहा है वो बिल्कुल सही है, पर कई बार जब सीधी उंगली से घी नहीं निकलता तो घी पिघलाना पड़ता है। और हमारा पोता वैसे ही ढीठ है, इसे इसकी ही भाषा में समझाना होगा। ये जिस लड़की से शादी करना चाहता है, इसकी शादी करवा दो, पर उस लड़की को हम इतना परेशान करेंगे, उससे उसकी सारी आजादी छीन लेंगे। और आजकल की लड़कियां गुलाम बनकर नहीं रह सकती हैं। वो खुद परेशान होकर हमारे पोते को छोड़ के चली जाएगी। उसके बाद हम अपने पोते की अपनी मर्जी से शादी करवाएंगे, जिस लड़की को हम पसंद करते हैं। पर माँ जी, ये तो गलत है ना।
अरे आप अपनी मनवाने के लिए मेरे बेटे की जिंदगी खराब कर रही हैं। बहू भूल गई तू, इस घर की औरतें फैसला नहीं लिया करती हैं। तुम बहू हो, मेरी सास नहीं। ऐसा करने से हमें पता चल जाएगा वो लड़की हमारे घर के लायक है या नहीं। बस ऐसा समझ लो कि हम उस लड़की की शादी के बाद परीक्षा लेंगे। अगर वो उस पे खड़ी उतरी तो वो इस घर में रहेगी, वरना उसे इस घर से निकाल दिया जाएगा। कल्याणी के कहने पर विनोद अपने बेटे को फोन करता है और वो शादी के लिए मान जाता है। देख बेटा, देख, अपने बाप की बात ध्यान से सुन। गुस्से में हमेशा सब कुछ खराब हो जाता है। एक काम कर बेटा, तू घर आ जा। तेरी शादी जहाँ तू बोलेगा मैं वही करवा दूंगा। रहने दीजिए पिताजी, मैं भी आपका ही खून हूँ, इसलिए मुझे पता है कि आपकी कोई ना कोई साजिश होगी, वरना आप इतनी आसानी से नहीं मानने वाले। अरे तेरा बाप हूँ, थोड़ा तो यकीन कर। अच्छा, मुझ पे यकीन नहीं है ना, लेकिन माँ पे तो है। रुक जा, तेरी माँ को देता हूँ। देखो, जो तुम्हें समझाया है वही करना। अगर तुमने कुछ भी और बोला या फिर उसे भड़काया या वो गुस्सा हुआ तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। आशा विनोद से काफी डरती थी, इसलिए वो कॉल पर अपने बेटे को कुछ नहीं बोलती, जो विनोद और उसके सास कल्याणी उससे बुलवाती हैं। कल्याणी अपने पूरे परिवार के साथ नेहा के घर उसका हाथ मांगने जाती है। कुछ ही दिनों में विवेक की शादी नेहा से हो जाती है। नेहा विवेक के साथ ही ऑफिस में काम करती है और काफी खुले विचार की लड़की होती है, इसलिए जब वो अपने रूढ़िवादी ससुराल में आती है तो उसे एडजस्ट करने में थोड़ी दिक्कत आती है। और ऐसे ही एक दिन, अरे वाह, यहाँ तो 7 बजे तक नाश्ता रेडी भी हो गया। अब समझ में आ रहा है कि विवेक, तुम हमेशा ऑफिस टाइम पर कैसे पहुँचते हो। चलो अब जल्दी से ब्रेकफास्ट करके दोनों साथ में ऑफिस चलते हैं। नेहा बहू, इस घर की बहुएं घर में रहती हैं, बाहर नौकरी नहीं करती है। मेरे बेटे ने तुम्हें बताया नहीं था क्या? और अगर नहीं बताया तो मैं तुम्हें आज बता रही हूँ, या अपनी सास से पूछ लेना। इस घर के कुछ रूल्स हैं, अगर इस घर में रहना है तो घर के नियम अनुसार चलना पड़ेगा, वरना दरवाजा आपके लिए खुला हुआ है। माँ जी, आज नेहा का ससुराल में दूसरा दिन है, ऐसे अशुभ बातें ना बोलें। मैं अपनी बहू को सब समझा दूंगी, वो आपके हिसाब से ही चलेगी। आशा नहीं चाहती थी कि पिछले 27 साल से वो जो झेलती आ रही थी उसकी बहू भी झेले, इसलिए वो सब कुछ संभाल लेती है। कुछ देर बाद सभी अपने काम पर चले जाते हैं और आशा रसोई में गाना गाते हुए काम करने लगती है और ये सब कुछ नेहा देख लेती है। हमें तुमसे प्यार कितना ये हम नहीं जानते, मगर जी नहीं सकते तुम्हारे बिना। अरे वाह माँ जी, आप तो बहुत अच्छा गाना गाती हो। आप कहीं ट्राई क्यों नहीं करती? अरे चुप हो जा बहू, थोड़ा आराम से बोल। अगर मेरी सास ने सुन लिया ना तो हम दोनों को ही घर से निकाल देगी। वैसे भी बड़ी मुश्किल से ना माँ जी को तुम्हारी शादी के लिए मनाया था, और पता है बहू, कुछ शर्तें भी रखी थी माँ जी ने। और अगर तुम्हें अपना रिश्ता बचाना है ना तो तुम्हें शर्तों को मानना भी होगा। और हाँ बहू, मेरी बात सुन, इस घर में ना किसी को मत बताना कि मैं अकेले में गुनगुनाती हूँ। अगर माँ जी को पता चल गया ना तो मेरी तो खैर ही नहीं है। इस घर की बहुएं घर से बाहर नहीं जाती, और तो और इस घर की बहुओं को वो सारे काम करने से मना है जो एक आदमी करते हैं। पर माँ जी क्यों? आखिर इतनी स्ट्रिक्टनेस क्यों है इस घर में? इस घर की औरतें घर से बाहर नहीं जाती, क्यों? वो अपनी जिंदगी खुलकर नहीं जी पाती हैं। अरे बहू, कभी कभार हर बात का जवाब नहीं होता। कोई बात नहीं माँ जी, पहले इस घर की बहुएं घर से बाहर जाती नहीं थी, पर अब जाएंगी क्योंकि मैं आ गई हूँ। अब इस घर में वो सब होगा जो होना चाहिए, जो इस घर की बहू का अधिकार है। अगर आज मैं ऑफिस नहीं गई तो सिर्फ और सिर्फ आपके लिए, पर मैं ज्यादा दिन घर नहीं रहूंगी और ना ही आप रहोगी। नहीं बहू, विवेक अच्छा है, वो तुझे समझेगा, पर तेरे ससुर नहीं। अगर उन्हें पता चला ना तो वो अपनी माँ के कहने पर मुझे छोड़ भी सकते हैं। और तू ही बता बहू, मैं इस घर को छोड़कर इस उम्र में कहाँ ही जाऊंगी, इसलिए मुझे कहीं नहीं जाना। मैं इस घर की 4 दीवारी में ही खुश हूँ। अपनी सास को इतना डरा और लाचार देखकर नेहा को बहुत बुरा लगता है। वो ऑफिस जाना छोड़कर अब अपनी सास के साथ घर में ज्यादा समय गुजारती है और घर के कामों में उनका हाथ बटाती है। ये देखकर कल्याणी को भी नेहा अब अच्छी लगने लगी थी। इसी बीच एक दिन नेहा के कहने पर आशा अपनी बहू को उसकी पसंद का गाना सुनाती है और बिना अपनी सास को बताए नेहा उसकी आवाज को रिकॉर्ड कर रही होती है।
लग जा गले के फिर ये हंसी रात हो ना हो, शायद फिर इस जन्म में मुलाकात हो ना हो। लग जा गले से हमको मिली है आज ये घड़ियां नसीब से, जी भर के देख लीजिए हमको करीब से, फिर आपके नसीब में ये बात हो ना हो, शायद फिर इस जन्म में मुलाकात हो ना हो। वाह माँ जी, आपने तो ये गाना गाकर मेरा दिल ही खुश कर दिया। वैसे माँ जी, मेरा काम तो हो गया, आपका गाना रिकॉर्ड कर लिया मैंने। अब आपको बाहर जाने की जरूरत नहीं है। अब आप घर बैठे बैठे वायरल हो जाओगी और उसके बाद आप अपनी मन से डर निकाल देना कि अगर आपको इस घर से निकाल दिया गया तो आप कहाँ जाओगी, क्योंकि लोग अब आपके फैन बन चुके हैं। अब आपको ऐसी खड़ूस सास और पति की जरूरत नहीं है और आपका बेटा बहू आपके साथ है हमेशा। अरे अरे नहीं बहू, ये तूने क्या किया? जल्दी से सब कुछ डिलीट कर दे। अगर माँ जी को पता चल गया ना तो फिर तो मैं गई। आशा के बार बार कहने पर भी वो नहीं मानती और अपनी सास का गाना सोशल मीडिया पर डाल देती है। कुछ ही दिनों में वाक की तरह फैल जाता है और आशा वायरल हो जाती है। ऐसे ही जब एक दिन पूरा परिवार साथ खाना खा रहा था, तभी नेहा सभी को अपनी सास का वीडियो दिखाते हुए कहती है, विवेक, पापा जी और दादी जी, ये देखिए मेरी सास वायरल हो गई। हर किसी के फोन पर माँ जी छा रही है और उनके गाने लोगों की जुबान पर आ रहे हैं। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई ऐसी हरकत करने की? मेरी बहू ने सब कुछ मेरे लिए किया है और अब मुझे आप लोगों की जरूरत नहीं है और ना ही आप लोग से मैं डरती हूँ। अब मुझे भी खुलकर सांस लेनी है। अगर लोगों को मेरा गाना पसंद आ रहा है तो मैं इसे गाऊंगी और जरूर गाऊंगी, क्योंकि इसमें कोई पाप नहीं है। हाँ दादी, मैं अपनी माँ और बीवी के साथ हूँ। आप लोगों को आपकी पुरानी सोच और इस घर की 4 दीवारी मुबारक हो। मैं माँ और नेहा के साथ यहाँ से जा रहा हूँ। अरे अरे बेटा, कहाँ जा रहा है? तेरा बाप भी तो है, मुझे भी ले चल। और माँ, मुझे माफ कर दो, मैं जा रहा हूँ अपने बच्चों के साथ। और वैसे भी मेरी पत्नी इतना अच्छा गाना गाती है, अब तो फेमस भी हो गई है। अरे शुरू से ही मैं जानता था इसको गाना गाने का शौक है। मैं हमेशा चाहता था इसे सपोर्ट करूं, लेकिन आपके कारण मैं कभी कर नहीं पाया, क्योंकि मुझे डर था कि मेरी माँ मुझे मारे ना। क्योंकि आप तो कभी सोचती नहीं हो, बेटा जवान हो गया है, अब तो बुढ़ा हो गया हो, फिर भी आपका हाथ चल जाता है। अरे मुझे भी मेरी पत्नी का गाना बहुत अच्छा लगता था। जब वो गाती थी ना तो मैं छुप छुप कर सुनता था, लेकिन कभी मैंने जाहिर नहीं होने दिया। अरे मैं अपनी पत्नी को हमेशा डांटता था, लेकिन उसे बहुत प्यार करता था, लेकिन कभी कह नहीं पाया क्योंकि आपका डर था मुझे। लेकिन जो मैंने नहीं किया वो मेरी बहू ने कर दिखाया, उसके कारण उसकी सास फेमस हो गई। लेकिन इतने समय में जो मैंने नहीं किया अब मैं वो करूँगा। अब मैं अपनी पत्नी के साथ हूँ। और वैसे भी अगर मैं अपनी पत्नी के बारे में अभी भी ना सोचूं ना तो लानत है मेरे ऊपर। अपने पूरे परिवार का साथ पाकर आशा बहुत खुश होती है। वहीं कल्याणी अपने पूरे परिवार को अपने नियमों के खिलाफ जाता देखकर अपनी सोच को बदल लेती है और सभी को माफ कर देती है, जिसके बाद पूरा परिवार एक साथ रहता है और नेहा भी नौकरी करने लगती है। आशा के पास बड़े बड़े कॉन्ट्रैक्ट आने लगते हैं और वो बड़ी बड़ी मूवीज के लिए गाना गाती है।